ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे तुम मोबाइल खो दिया, या ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ से मारा। गाइस, जिस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में ऐसे कैसे का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए यहाँ हाउ कम का हिंदी क्या होगा, ऐसे कैसे। हाउ कम का हिंदी क्या होगा, ऐसे कैसे, यानी हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाउ कम और उसके साथ सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। हाउ कम, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। हाउ कम का मतलब होगा ऐसे कैसे और तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू कैन बीट हिम, हाउ कम यू कैन बीट हिम, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें बात तक भी नहीं की। मेरे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, होना चाहिए था, यानी सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए था रहेगा तो शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर, यू शुड हैव हैड माई नंबर, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास आईफोन होना चाहिए था, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड आईफोन, आई शुड हैव हैड आईफोन, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड आईफोन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माइंड, यू शुड हैव हैड माइंड, यानी तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था, तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव हैड योर ओन होम। जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ। गाइस, इन सभी सेंटेंस में जल्दी क्या है का यूज किया गया है और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए जल्दी क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी का हिंदी मतलब क्या होगा, जल्दी क्या है। चलिए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले व्हाट्स द हरी प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, व्हाट्स द हरी प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए जल्दी क्या है उसे आने दो, जल्दी क्या है उसे आने दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी लेट हिम कम, व्हाट्स द हरी लेट हिम
कम, उसे आने दो, लेट हिम कम। और जल्दी क्या है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट्स द हरी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जल्दी क्या है कुछ खा लो। जल्दी क्या है कुछ खा लो। तो जल्दी क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी। और कुछ खा लो, ईट समथिंग। व्हाट्स द हरी, ईट समथिंग, कुछ खा लो। जल्दी क्या है कुछ खा लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जल्दी क्या है आराम से बात करो। जल्दी क्या है आराम से बात करो। व्हाट्स द हरी, टॉक स्लोली। व्हाट्स द हरी, टॉक स्लोली। जल्दी क्या है आराम से बात करो। देखते ही देखते वह गायब हो गया। देखते ही देखते 10 बज गए। देखते ही देखते 10 बज गए। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। गाइज इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, और इन सभी सेंटेंस में देखते ही देखते का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, देखते ही देखते, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन नो टाइम। इन नो टाइम। इसका दूसरा भी मतलब होता है पलक मारते ही या कुछ ही समय में। पलक मारते ही या कुछ ही समय में, इन नो टाइम। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। एग्जाम्पल देखिए, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। एवरीथिंग गोट ruined इन नो टाइम। एवरीथिंग गोट ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखते ही देखते वह गायब हो गया। देखते ही देखते वह गायब हो गया। He disappeared in no time. He disappeared in no time. देखते ही देखते वह गायब हो गया। In no time का मतलब होगा पलक मारते ही या कुछ ही समय में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखते ही देखते 10 बज गए। देखते ही देखते 10 बज गए। It is 10 o'clock in no time. It is 10 o'clock in no time. देखते ही देखते 10 बज गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। He became a millionaire in no time. He became a millionaire in no time. तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ, या वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। गाइस इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं और कितने देर में का इंग्लिश क्या होता है उसे समझते हैं। इन हाउ मच टाइम। इन हाउ मच टाइम, इसका मतलब क्या होगा, कितनी देर में। इन हाउ मच टाइम, कितने देर में। रूल देखिए, इन हाउ मच टाइम प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए इसे इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले, तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे। तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम, कितने देर में, इसको इंग्लिश में इन हाउ मच टाइम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री। इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री। हाउ मच टाइम का हिंदी मतलब क्या होगा, कितने देर में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। इन हाउ मच टाइम विल ही मीट मी। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुझसे वादा करो तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। मुझसे वादा करो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। गाइस इन सभी सेंटेंस में मुझसे वादा करो का यूज किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में
इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोमिस मी, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, मुझसे वादा करो। प्रोमिस मी, मुझसे वादा करो। रूल देखिए, प्रोमिस मी प्लस सेंटेंस। प्रोमिस मी को पहले, उसके बाद मेन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। मुझसे वादा करो, प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर। प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रोमिस मी यू विल नॉट टेल ए लाई। प्रोमिस मी यू विल नॉट टेल ए लाई। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुझसे वादा करो, प्रोमिस मी यू विल ऑलवेज बी विथ मी। प्रोमिस मी यू विल ऑलवेज बी विथ मी। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। प्रोमिस मी यू विल नेवर मीट हर। प्रोमिस मी यू विल नेवर मीट हर। मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो वो आपस आ जाएगा। गाइस, इन सभी सेंटेंस में ऊपर वाले ने चाहा का प्रयोग किया गया है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में इन सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। इसका रूल क्या होता है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले देखिए, इफ़ गॉड विल्स। इफ़ गॉड विल्स का हिंदी मतलब क्या होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। इफ़ गॉड विल्स, ऊपर वाले ने चाहा तो। यह स्ट्रक्चर देखिए, इफ़ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस। इफ़ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी गुड। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी गुड। यानी ऊपर वाले ने चाहा तो, इसको इंग्लिश में इफ़ गॉड विल्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो वो आपस आ जाएगा। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना, अच्छे के साथ अच्छे ही होते हैं। वो कहते हैं ना, प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। वो कहते हैं ना, शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। गाइस, इन सभी सेंटेंस में वो कहते हैं ना का प्रयोग किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए, वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या यह कहा जाता है, इसका मतलब सेम हुआ। यह कहा जाता है कि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट इज सेड दैट। स्ट्रक्चर देखिए, इट इज सेड दैट प्लस सेंटेंस। इज सेड दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कहते हैं ना, और प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज सेड दैट वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेटर। इट सेड दैट वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेटर। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज सेड दैट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छे के साथ अच्छे ही होते हैं।
वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड, या इसको हम दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड पीपल्स। इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड पीपल्स। वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस। इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस। वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो कहते हैं ना शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। इट इज सेड दैट एवरीवन चेंज आफ्टर मैरिज। इट इज सेड दैट एवरीवन चेंज आफ्टर मैरिज। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। गाइस इन सभी सेंटेंस में हाँ हाँ का प्रयोग किया गया है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है इंग्लिश में बनाने के लिए। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स, यानी हाँ हाँ का मतलब होगा बिल्कुल हाँ। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस, यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस, यानी यस ऑफ कोर्स का मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ, या हाँ ऑफ कोर्स बेशक। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर। यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई एम फाइन। यस ऑफ कोर्स आई एम फाइन। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई ओनली लव यू। यस ऑफ कोर्स आई ओनली लव यू। हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। गाइस इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, सिगरेट पीना मना है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इन सभी सेंटेंस को। तो सबसे पहले प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का हिंदी मतलब क्या होगा, मना है। प्रोहिबिटेड मना है। चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रोहिबिटेड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। फूल तोड़ना मना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ थूकना मना है। यहाँ थूकना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ थूकना मना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पेशाब करना मना है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पीइंग इज प्रोहिबिटेड हियर। PEE पी का मतलब क्या होगा, पेशाब करना, और पीइंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ पेशाब करना मना है। तरह से अंग्रेजी सीखना है। मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा। आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा। तुम किसी भी तरह से यहाँ से आओ। तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ। गाइस इन सभी सेंटेंस में किसी भी तरह से या कैसे भी करके का यूज किया गया है, और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है। चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए बाय हुक और बाय क्रूक, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, किसी भी तरह से या कैसे भी करके। बाय हुक और बाय क्रूक। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, रूल देखते हैं क्या होता है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस प्लस बाय हुक और प्लस और बाय क्रूक।
यानी सेंटेंस के लास्ट में बाय हुक और बाय क्रूक का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है। मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा। मैं यह काम पूरा करूँगा। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा। मैं कैसे भी करके और मैं किसी भी तरह से, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा। यू विल हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा। यू विल हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ। तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ। यू कम फ्रॉम देयर बाय हुक और बाय क्रूक। वह दिल्ली में कब से रह रहा है। कब से बारिश हो रही है। कब से बारिश हो रही है। तुम कब से जॉब कर रहे हो। तुम कब से जॉब कर रहे हो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में कब से का यूज किया गया है, इस सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल क्या होता है। सिंस, व्हेन प्लस हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले सिंस, व्हेन, उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर के साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो। सिंस व्हेन यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह दिल्ली में कब से रह रहा है। वह दिल्ली में कब से रह रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली। सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली। वह दिल्ली में कब से रह रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कब से बारिश हो रही है। कब से बारिश हो रही है। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग। बारिश कब से हो रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब से जॉब कर रहे हो। तुम कब से जॉब कर रहे हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग जॉब। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग जॉब। तुम जॉब कब से कर रहे हो। रात हो गई है। सुबह हो गई है। सुबह हो गई है। 10 बज गए हैं। 10 बज गए हैं। अंधेरा हो रहा है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल, रात हो गई है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स नाइट। रात हो गई है। इट्स नाइट, यानी इट इज नाइट। रात हो गई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह हो गई है। सुबह हो गई है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई है। इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 10 बज गए हैं। 10 बज गए हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स 10 o'clock। इट्स 10 o'clock। 10 बज गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुबह हो गई है। तुम अभी तक सो रहे हो। 10 बज गए हैं। वह अभी तक नहीं आया है। अंधेरा हो रहा है। तुम कब आओगे। गाइस, इन सभी सेंटेंस में सुबह हो गई है या रात हो गई है या अंधेरा हो रहा है का प्रयोग किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रात हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं।
रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात हो गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स नाइट, इट्स नाइट। और तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? इट्स नाइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर? रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इट्स नाइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो। सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो। इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग। इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग। सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो। इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है। 10 बज गए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स 10 o'clock, ही हैज़ नॉट कम यट। इट्स 10 o'clock, ही हैज़ नॉट कम यट। 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे? अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम? इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम? अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे? इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम? वो जोरू का गुलाम है। क्या तुम जोरू का गुलाम हो या क्या तुम बीबी का गुलाम हो? मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। गाइज, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और जोरू का गुलाम का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड का हिंदी मतलब क्या होगा? जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम। हैंडपैक्ड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंडपैक्ड, जोरू का गुलाम। एग्जाम्पल देखिए, वो जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम है, यानी वह जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज हैंडपैक्ड हस्बैंड। ही इज ए हैंडपैक्ड हस्बैंड। वो जोरू का गुलाम है। ही इज ए हैंडपैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम बीबी का गुलाम हो या क्या तुम जोरू का गुलाम हो? आर यू ए हैंडपैक्ड हस्बैंड? आर यू ए हैंडपैक्ड हस्बैंड? क्या तुम बीबी का गुलाम हो? आर यू ए हैंडपैक्ड हस्बैंड? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। मैं बीबी का गुलाम नहीं हूँ। आई एम नॉट ए हैंडपैक्ड हस्बैंड। आई एम नॉट ए हैंडपैक्ड हस्बैंड। मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी अंग्रेजी से जुड़े वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।